लिख लिया सबने क्वेश्चन को? हाँ, ध्यान से देखिए भाई, वही चल रहा है हमारा, वही है चैप्टर हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। हाँ, अपलोड हम बाद में करते हैं, बट आप लोगों को एक दिन में सारे PYQs वगैरह मैं करा देता हूँ, जो आता है इसको धीरे धीरे हम अपलोड करते हैं। कई लोगों का कहना है सब अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू फॉर दिस। और आप स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, इसमें थोड़ा देखिए, स्मार्ट बोर्ड में अपलोड करना पड़ता है, मेहनत उसमें भी है, मेहनत इसमें भी है। ठीक है, इसमें समझ में आना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यदि कोई पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, चाहे स्मार्ट हो जो, चाहे जो भी हो, है ना। देखिए, टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है और ऑफलाइन अलग चीज़ है। अगर आप इंटरनेट नहीं होगा, आप ऐसे पहाड़ों में चले जाएंगे तो वहाँ बैठ के पहाड़ के पेड़ के नीचे चट्टान पास से पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड भी यह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इसी में अभी चल रहा है तो चलने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप करिए और कमेंट में ये लिखिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया है? 12.5 माइक्रोफैराड। साथ मैं भी अभी इसके पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बता रहा था, क्वेश्चन था, इज चार्ज बाय बैटरी कनेक्टेड बिटवीन इट्स प्लस टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। भाई यहाँ तक जो बोल रहा है उसको पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा देते हैं और उसके बाद बैटरी लगाते हैं। देख लीजिए, जब क्लास चलती है, अभी आप लोग जो भी 11th 12th मूविंग जो स्टूडेंट होंगे उसको आपको शुरू से ही ध्यान देना है जब क्लास लगती है। हमारा सेशन नया चालू हो जाएगा अभी, ये चाहे तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो 11th वाले भी हैं, मैं JEE का उनको पढ़ा रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट ईयर में उनको ड्रॉप ना लेना पड़े हैं। ठीक है, तो शुरू से आप अच्छे से पढ़िए। अब फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, 12th का भी मेरे ख्याल से जब फरवरी मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आप लोग, और जो ड्रॉपर वाले हैं तो खैर समझ ही रहे हैं, तो शुरू से ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही ध्यान देना है। और ये कट है, ये कट है, ऐसा नहीं है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके बीच में एक बैटरी लगा दिए हैं। बैटरी है ना, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वहाँ पर एक 12 कितना वोल्ट है, 120 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, और इसका है पीको में दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भी सिस्टम में दिया है ये वोल्ट में है और ये पीको फैराड में प्लस और माइनस बैटरी है। चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटाज आपको दिए हुए हैं। तो आप एक काम करो ना, सबसे पहले आप इसमें चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज इसमें प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12.5 को आपको 12 से मल्टीप्लिकेशंस करना है, तो चार्ज हमको निकाल देना है इनके बीच। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 कंडीशन है। कल मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस और पढ़ाया था आप लोगों को, जो कि RC सर्किट था मेरे ख्याल से। कल नहीं, मतलब आज ही की बात बता रहे हैं, आज। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन चेंज, अब बैटरी को इसने हटा दिया, बताओ क्या होगा। बैटरी को हटाने पर चार्ज वेरी करेगा क्या? बैटरी को हटाने के बाद यह चार्ज तो फिक्स हो गया भैया, अब चार्ज ना बढ़ेगा ना घटेगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब उसने बैटरी को हटा दिया, बोल रहा है ना, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कितना दिया है, एप्सिलॉन आर, या के भी बोल सकते हो आप, इक्वल टू 6। कई जगह एप्सिलॉन आर बोलते हैं, कई जगह के बोलते हैं। जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के, उसमें के दिया है। CBSE जाएंगे या इंग्लिश मीडियम, एप्सिलॉन आर दिया है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। पहले इसका C कितना था, 12.5 पिको फैराड। अब C डैश नया हो जाएगा KC, है ना, C डैश इक्वल नया आ जाएगा। तो जो भी 6 होगा उसमें 12.5 से आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, नया C डैश आ जाएगा। ये आपका C डैश जब बैटरी डिस्कनेक्ट है। हाँ, क्या बोल, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो भाई आप एक काम करना, जो पंखा का जो कैपेसिटर है उसको प्लग को स्विच में डालना, डालने के बाद कुछ देर बाद उसको शॉर्ट करना। शॉर्ट हो जाता है आफ्टर सम 1 घंटे बाद भी करोगे तो क्या चार्ज उसमें से फिक्स हो जाता है। बैटरी निकालने के बाद जो आपका चार्ज फिक्स हो जाता है, यदि बैटरी लगे हुए, यदि तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो, बैटरी लगे हुए, तो ये चार्ज को क्या बढ़ेगा, वेरी करते रहेगा। ठीक है, मतलब
अब जैसे आप बैटरी निकाल रहे हो तो कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है कि चार्ज में कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं बचा चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए। चार्ज बढ़ाने के लिए कोई इंटरनल ही नहीं है, तो चार्ज बढ़ेगा ही कहाँ आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप 12.5 को आप 12 क्या बोल रहा था मैं, क्यों निकालो। चलो Q इक्वल टू सी भी हमारे पास है। ठीक है, जब Q हमारे पास कितना दिया 12.5 आ रहा है वोल्ट, आपको दिया है 120, तो चार्ज आएगा कितना, आपको मल्टीप्लिकेशन कर दो 125 इंटू 12, ये हो जाए ना, ये आपका पीको कूलम में आ जाएगा ये, क्योंकि पीको में ही दिया, अभी हमने चेंज नहीं किया है। 125 12 कितना आ रहा आप लोगों का 900, ठीक है, 900 आएगा। तो 12.5 इंटू 150 आएगा, 12 है ना, 120 कैसे बोल रहे हो। बैटरी अरे 120 वोल्ट है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान से देखो। अच्छा 12 वोल्ट है वही मैं बोला इतना ज़्यादा कैसे आ गया। 12.0 हमने 12 वोल्ट की बैटरी है ना। तो ऐसे ही रहने दो। कितना आ रहा है आप लोग का 900, ठीक है ना, है ना, पीको कूलम आ गया, पीको कूलम। आपके पास चार्ज मिल गया। अब आपके पास चार्ज मिल गया, पहला सिचुएशन था कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम क्या करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आपके जब बैटरी, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अच्छा इसका वो निकाल लो ना, क्या निकालने को बोल रहा है हमको, द डाइलेक्ट्रिक स्लेव एनर्जी निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, इनिशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 सी। एनर्जी का 3 फार्मूले हैं, लगा सकते हो आप लोग कोई सा भी, मैं इसको लगा के बता रहा हूँ। 1/2 सी आपके पास कितना था, सी हमने निकाला 12.5, और वी हमारे पास कितना था, वी कितना आया, वी 12 है ना, तो 144। मल्टीप्लिकेशन इसको आप लोग करिए तो आपके पास आ जाएगा क्या। अच्छा ये कुछ भी गड़बड़ कर दिए क्या, अरे तुम लोग कुछ भी बता रहे हो क्या। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 900 कहाँ आएगा, एक मिनट मैं ही करता हूँ। वन 150 आ रहा गधे, 150 पीको कूलम में। अच्छा इसका बता रहे थे क्या, इसका 900 आएगा पीको जूल। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी आ गया, जूल एनर्जी। जब इसको हमको चार्ज मिला है 150 पीको कूलम, अब इसकी एनर्जी हमको निकली है 900 जूल। अब आपने हम क्या किया है, इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब लगा दिया है। डाइलेक्ट्रिक स्लेब लाने के बाद इसका नया जो चार्ज आ गया हमको 6 इंटू 12.5 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा, 6 इंटू 125 10 25/2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, कितना आ गया 75 आया है। आपके पास नया चार्ज आ गया सी डैश इक्वल टू 175 आ गया, देख लेना मल्टीप्लिकेशन करके। अब आपको उसमें क्या निकालना है, फाइनल एनर्जी। आपके पास चार्ज है ये, तो निकाल दो Q²/2C। Q आपने कितना निकाला था 150, तो 150 का होल स्क्वायर 2 इंटू नया चार्ज हमने निकाला 75, तो आपके पास 150 मल्टीप्लाई 150/2 इंटू 75 को 2 से कट गया और ये 2 इससे कट गया, तो आपके पास कितना 75 2 जा हो गया, 2 कट गया, 150 आ गया। तो आपको फाइनल एनर्जी निकल गया। तो आपको क्या पूछता है आफ्टर, है ना, एनर्जी आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लेब, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बोलता है। बस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे, चेंज। तो आपको U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 900 माइनस 150 तो कितना जाएगा 750 आ गया आपके पास। क्या बोलता है आंसर, पीको जूल आ गया ना, 750 माइनस 7, जो भी आपके पास
इको जूल में है तो उसको आपको आंसर को यानी 750 इंटू 10⁻⁹ ठीक। तो 750 आपका आंसर लिख सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन था ये, का 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है आपको, लाइक करके शेयर करना है। इंस्टाग्राम यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो 98261 और 59761 को क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। रिवीजन तो बेटा सिंपल है ना, एक बैटरी थी, बिना जो बैटरी थी और दोनों प्लेट के बीच में लगा दिए थे, 12 वोल्ट की बैटरी थी। हाँ 12 वोल्ट की ही बैटरी थी, लिखने में मिस्टेक होता आता है। ये 12 ओम वोल्ट की बैटरी थी, मल्टीप्लिकेशन करके चार्ज निकाल लिया हम, मैंने एनर्जी निकाल लिए, बैटरी को हटा दिए, नया आपको क्या निकल गया, चार्ज निकल गया, किसी से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 75 आ गया, नया पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया अपन, है ना, Q²/2C, और आपके पास सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका क्या निकल गया, डाइलेक्ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है जो काफ़ी इजी है, इसी में बता दें क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में बनाते हैं, अलग अलग वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई है, 11 मिनट की वीडियो है। दोनों वीडियो को आप लोग एक साथ देख लेना। देखिए इसमें क्या बोलता है, एट द, पीले वाला है, एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग। तो सबसे पहले आप एक हाफ रिंग बना लो, ठीक है, ऐसा करके आधा रिंग, ये हाफ रिंग, इस पर चार्ज होगा प्लस Q चार्ज, ठीक है, प्लस 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 चार्ज। एट द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटर है, ये हाफ रिंग है ऐसा करके। एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलम्ब पर मीटर। द पोटेंशियल एट x and v, ठीक से नहीं लिखते हो, x पाई v, द वैल्यू ऑफ x निकालना है, इस फॉर्म में आपको निकालना है। देखो सबसे पहले किसी को भी हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, इसका सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी देखा था, तो हमको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एरिया। तो Q अपॉन, तो इसको सरकमफ्रेंस बोल सकते हो ना। यहाँ से अगर मान लो पूरा रहता तो इस सरकमफ्रेंस का हम क्या फॉर्मूला देते हैं, 2πr। तो यदि हम लेमडा की वैल्यू निकालना चाहें टोटल होल सरफेस के लिए, तो गिवन चार्ज अपॉन कितना हो जाता, सरकमफ्रेंस बस हाफ है ना, तो इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं πr, ठीक है, क्योंकि हाफ सर्कल है, इस पर जो इसकी एरिया हो जाएगी कितनी हो जाएगी, πr। तो चार्ज अब कितना होगा, हम चार्ज निकाल सकते हैं लेमडा इंटू πr। अब पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू के इंटू V इक्वल टू के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट, Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r। तो यही निकाल देते हैं इसको, दोनों क्वेश्चन एक साथ निपट जाएंगे। आपको V निकालना है तो K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस अपॉन r। Q की वैल्यू आपके पास है, डेटाज वगैरह है, Q की वैल्यू कितना है, लेमडा पाई, अच्छा एक मिनट, K की वैल्यू भी रख सकते हो आप, K की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹, है ना। तो आपके पास R और R को कैंसिल कर देना, K इंटू पाई आ जाएगा, वैल्यू सच आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मिनटों में सॉल्व हो जाता है। 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू होती है πr और ये R, तो R को कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बना, x पाई v, x पाई वोल्ट होगा ये, x पाई। तो अब देख लो क्या हो रहा है आपके हाथ, कितना आंसर आ जाएगा, और कोई दिक्कत। अच्छा चार्ज कितना दिया इसमें, R इक्वल टू 10, तो R तो कट गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अच्छा 4 नैनो कूलम्ब दिया है। इसमें लेमडा, Q की वैल्यू हमने लेमडा नहीं, लेमडा πr होगा ना, तो बोलते हैं लेमडा πr। अब आपको लेमडा यहाँ पर पुट करना है, Q के लिए कितना था, लेमडा πr, तो यहाँ लेमडा πr रखना था,
आपको आर आर कैंसिल हो गया। अब लेमडा की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितना है, यही निकाल लेते हैं ना, v इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 और 4 इंटू 10 का पावर -9 होगा ना। और लेमडा की वैल्यू ये पाई। तो आपके पास ये ऐसे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, v इक्वल टू 36 पाई। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, x के वैल्यू 36। सिंपल था क्वेश्चन, ऐसी टाइप का पूछ रहा है। नैनो कूलम में दिया है 10 टू पावर -9 और 10 टू पावर 9 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 36 पाई, जो कि क्वेश्चन में पूछता है पाई x पाई वोल्टेज। तो हमको यहाँ पर लिखना है क्या, x की वैल्यू 36। चलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस थे दोनों। अगला क्वेश्चंस मिटा दीजिए इसको और बनाइए। चलिए, नहीं दिख रहा है, अच्छा दिखा। इसकी वैल्यू Q इक्वल टू लेमडा पाई आर और V इक्वल टू कितना, K इंटू क्यू बाई आर। Q की वैल्यू हमने पुट किया लेमडा पाई आर, आर आर कट गया, लेमडा की वैल्यू हमको दिया है नैनो कूलम में, तो हम उसको क्या पुट कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9। तो 10 टू पावर 9 -9 कैंसिल हो गया, 9 पुट हो गया 36 पाई। तो आपको क्वेश्चन में दिया था कितना, x पाई भी, तो हमको x की वैल्यू निकल 30। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को।